अपनी तरफ आकर्षित करता है और जो कोई भी उसकी ओर आकर्षित होता है उसका दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है और 7 दिनों के भीतर भीतर उसकी मौत हो जाती है। आज से कई सालों पहले से इस मीनार की दहशत है। तब दिल्ली के एक सुल्तान ने चोरों को सज़ा देने के लिए एक अजीबोगरीब तरीका निकाला। वो चाहता था कि सज़ा ऐसी हो कि कोई और जुर्म करने के बारे में सोचे भी ना। वो लोगों को डरा कर रखना चाहता था। सैकड़ों सालों पहले से दिल्ली की ये मीनार लोगों को डराने के लिए जानी जाती रही है और आज भी उसकी निशानी मौजूद है। मगर इस मीनार के पास अब लोगों के घर है, बड़ी चहल पहल रहती है। इसका नाम भले ही मीनार है, लेकिन कुतुब मीनार से थोड़ी दूरी पर है ये जगह। ये इमारत हौस खास एन्क्लेव में है और इसका नाम है चोर मीनार। चोर मीनार अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में बनाई गई थी। ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त चोरी करने वालों को सजा देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। दोषी का सिर काटकर मीनार में मौजूद सुराखों में रख दिया जाता था या लटका दिया जाता था। ये लोगों को डराने के लिए था ताकि वो अपराध से दूर रहें। इस मीनार में 200 से ज्यादा सुराख हैं। सजा देने का ये तरीका अलाउद्दीन की क्रूरता और तानाशाही रवैये के बारे में बखूबी बताता है। उसकी सत्ता के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबा देता था वो। इतिहासकारों का मानना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल लोगों की हत्या करवाई थी। उन्हीं लोगों के सर काटकर इस इमारत के सुराखों पर रखे गए थे ताकि लोग देख सकें। मंगोल आक्रमणकारियों से अलाउद्दीन खिलजी को काफी जूझना पड़ा था। कई बार उनके हमले को अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों ने विफल किया था। अलाउद्दीन खिलजी का शासन 20 साल तक चला। अगर किसी साम्राज्य पर हमला करता तो जीत के बाद काफी उत्पात मचाता था। इतिहासकार उसे क्रूर शासक मानते थे। उसकी क्रूरता की कई कहानियां हैं। अलाउद्दीन को अगर किसी पर शक होता था ना कि उसकी सत्ता या शक्ति के लिए खतरा है तो उसे मरवा देता था और उस परिवार की महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा जाता था। उसने अपने परिवार के कई सदस्यों को भी मरवा दिया था, जिनमें उसके भतीजे भी शामिल थे। पहले उनकी आंखें निकलवाई, फिर उनके सिर को धड़ से अलग कर दिया गया। अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या के बाद ही अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना था। अलाउद्दीन खिलजी की क्रूरता, सख्ती और गुनहगारों को कड़ी सजा देने के किस्से सुनकर डरना लाजमी है। अब देखिए, बारी बारी से मैंने आपको कुछ चीजें बताने की कोशिश की, लेकिन अब बात यह है कि यहाँ पे ना हॉन्टिंग्स की खबरें शुरू हो गई थी। लेकिन ये हॉन्टिंग्स की खबरें कहाँ से आई? दरअसल कई लोगों ने यहाँ पे कुछ ऐसा देखा है जिसके बाद से उनकी दोबारा यहाँ जाने की हिम्मत नहीं हुई। कोई कहता है वहां पे उन्होंने किसी सरकटे साए को देखा है जो रात के समय जिसको दिखता है उसे वो अपनी तरफ बुलाता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है और जो कोई भी उसकी ओर आकर्षित होता है उसका दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है और 7 दिनों के भीतर भीतर उसकी मौत हो जाती है। कुछ लोगों को यहाँ से आवाजें भी आती हैं, जैसे कोई किसी को मार रहा हो और बहुत बुरी तरह से मार रहा हो। कई लोगों ने उनके सामान गायब हो जाने की भी बातें कही हैं। वो बताते हैं कि जब हम यहाँ गए थे तो ऐसा लगा जैसे कोई हमसे वहां मदद मांग रहा हो। वो चीख चिल्लाहट, उनके कानों में गूंजती आवाजें उनका पीछा नहीं छोड़ती। वैसे तो इस जगह के आसपास अब कुछ रिहायशी कॉलोनी और घर बन चुके हैं, पर रात को चोर मीनार के आसपास से भी गुजरने में लोग घबराते हैं। दिसंबर 2021 में यहाँ एक ग्रुप आया था डेनमार्क से। 12 लोगों का ग्रुप था। उनके साथ एक गाइड भी था। हौस खास में एक बहुत खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है जहाँ बहुत से लोग जाते हैं, डियर पार्क। इसकी भी कुछ कहानियां हैं वैसे। तो ये जो डेनमार्क से ये ग्रुप आया था वो शाम के वक्त वहां पहुंचे थे। सर्दियों का मौसम था और वैसे भी दिल्ली में ये जो 2 महीने होते हैं ना, दिसंबर और जनवरी, बहुत ठंड पड़ती है। गाइड जो था उन लोगों को बता रहा था कि कौन सी जगह कब बनी थी और वहाँ क्या क्या हुआ था। कई सारी इतिहास की बातें उन्हें बताई। वैसे जो बाहर के लोग होते हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता है हमारे इतिहास के बारे में जानने में, और हम लोग ध्यान ही नहीं देते। खैर,
वो गाइड उन्हें अच्छे से चीजों के बारे में बता रहा था। वो लोग भी बड़े आराम से उसकी बातों को सुन रहे थे। वो घूम रहे थे, फोटो ले रहे थे। करते करते 6:15 के आसपास का टाइम हो चुका था और सर्दियों में अंधेरा भी जल्दी हो जाता है। और इस समय के मुताबिक वहां की जो लाइट्स वगैरह लगी हुई है ना, वो जल जानी चाहिए थी, पर वो नहीं जली। अंधेरा था वहां, सारे लोग साथ ही थे। अब इस टाइम पर वहां आ जाते हैं सिक्योरिटी गार्ड। उनको बोलते हैं कि गेट बंद करने का समय हो चुका है, रात के वक्त यहाँ अलाउड नहीं है किसी का अंदर रुकना। तो उनकी बातों को मानकर सब जाने लगे। गाइड ने उनकी पूरी जिम्मेदारी ली हुई थी, तो वो देख रहे थे कि सब बराबर बाहर आ गए ना। 12 लोगों में से 11 लोग उसके साथ आ चुके थे, एक मिसिंग था। तो बाकी 11 लोगों को गार्ड के साथ रोककर वो 12वें इंसान को ढूंढने के लिए अंदर चला गया और उसे आवाज देने लगा। वहां एकदम शांति थी, बस कुछ पक्षियों की आवाज आ रही थी और बाहर से थोड़ी गाड़ियों की आवाजें भी। गाइड उस 12वें इंसान को ढूंढते ढूंढते आवाज देते देते थोड़ा हांफने लगा। सर्दियों में सांसें भी जल्दी फूल जाती हैं और वो घबरा भी रहा था कि ये बंदा कहाँ चला गया। जब ये सब कुछ उसके दिमाग में चल रहा था और वो हाँफ रहा था, तभी उस तक आती हैं कुछ आवाजें। उन आवाजों को सुन के वो एक जगह रुक सा जाता है और देखता है कि आवाजें कहाँ से आ रही हैं। इस मीनार के मेन गेट से जब आप अंदर आते हैं तो वहां से जो बैक साइड पड़ती है, उस जगह से आती हैं कुछ आवाजें बात करने की। और गाइड ने जब पीछे जाके देखने की कोशिश करी तो वहां पर वो 12वां इंसान किसी से बातें कर रहा था, वो भी उर्दू या शायद अरबी भाषा में। और उसके साथ थी एक परछाई, और जो वो परछाई थी उसका सिर नहीं था। गाइड ने जैसे ही ये देखा, वो बाहर की तरफ भाग के आया। मेन गेट पर जब वो पहुंचा तो वहां पर वो 12वां इंसान पहले से ही मौजूद था, जिसे वो अंदर ढूंढने गया था। गाइड डरा सहमा सा थोड़ी देर चुप रहा। उसने पानी पिया और वो लोग वहां से निकल पड़े। रात को इस ग्रुप को रुकना था अशोका होटल में, जो कि हौस खास से ज्यादा दूरी पर नहीं है। तब रात को गाइड उस आदमी के पास गया होटल में मिलने। तो उससे पूछा कि वहां कहाँ रह गए थे आप। उसने कहा, मैं थोड़ी फोटो वगैरह खींचने में लगा हुआ था। गाइड ने पूछा कि आपको इंग्लिश के अलावा भी और कोई लैंग्वेज बोलनी आती है? तो उसने मना कर दिया और थोड़ी देर में गाइड वहां से निकल पड़ा। पूरे रास्ते वो यही सोचता हुआ जा रहा था कि वो जो भी था वो क्या था, वो उसका वहम था या उसके साथ हुआ कोई छलावा। चोर मीनार के बारे में बहुत कहानियां हैं और जिन लोगों के साथ वहां कभी कुछ ऐसा वैसा हुआ है, क्योंकि ये चीजें सभी के साथ नहीं होती, और जिनके साथ हुआ है वो उस जगह पर जाने की सलाह बिल्कुल नहीं देते। आपको क्या लगता है चोर मीनार के बारे में? क्या वहां पर कुछ है या नहीं है? अपना ख्याल रखिएगा।